आज हम सीखेंगे कि इस इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के अंदर हमने क्या क्या सीखना है। आज हमारे इस लेक्चर का मकसद ये जानना है, अपने आप को ये समझाना है कि इस लैंग्वेज कोर्स से हमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इस लैंग्वेज कोर्स से हमें क्या क्या आउटपुट मिलने वाली है। मेरे दोस्तों, ये है लेक्चर नंबर 3, तीसरा दिन है और इस फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से प्रोफेसर अजमल दास जयपाल आपको मोस्ट वेलकम कहता है। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है वोकैबुलरी का। अंग्रेज़ी सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अंग्रेज़ी बोलने के लिए, अंग्रेज़ी लिखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी किसे कहते हैं? अल्फाज का ज़ख़ीरा। जब तक आपके पास अल्फाज नहीं होंगे, बोलेंगे कैसे? मेरे दोस्तों, आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आज का ये जो दौर है जिसमें हर जगह पे अंग्रेज़ी बोली जा रही है, आपको इतने अल्फाज आते हैं कि आप अंग्रेज़ी बोल सकें। तो अंग्रेज़ी के अल्फाज आना और चीज़ है, अंग्रेज़ी बोलना और चीज़ है। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अल्फाज आते हैं लेकिन जुमले नहीं बना सकते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ईंटें बहुत सारी पड़ी हैं लेकिन उससे बिल्डिंग बनाना एक मिस्त्री का काम होता है, एक मैसन का काम होता है, एक किसी भी इंजीनियर का काम होता है। इस तरह से हमारा मेन पर्पस क्या होगा? जुमले बनाने का फ़न। बहरहाल जी, आपसे एक चीज़ और भी शेयर कर दें कि वोकैबुलरी 3 तरह की होती है। डेड वोकैबुलरी, जिसके बारे में हम नहीं जानते, कभी हमने सुना नहीं। जैसे वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं देर से करना, ताख़ीर करना। अगर आपने ये पहले वर्ड नहीं सुना था तो ये आपके लिए डेड था, लेकिन अब आपने सुन लिया है, अब आपके लिए पैसिव हो गया। माइंड में है, ज़ुबान पे नहीं है। ऐसे अल्फाज जो माइंड में तो हैं, ज़ुबान पे नहीं हैं, पैसिव कहलाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है एक्टिव वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जो हमारी ज़बान पे होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो हमारे टिप ऑफ टंग पे होते हैं, हमें वो चाहिए। तो ये मेरे दोस्तों, ये भी साथ साथ आपको सिखाते जाएंगे जैसे हम जुमले बनाएंगे। तो सेकंड है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, जुमले बनाने का फ़न। 100 से ज़ायद स्ट्रक्चर्स हम इस लैंग्वेज कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं, जो आपको बोलने में, आपको लिखने में, आपकी रीडिंग में, आपकी लिस्टिंग में आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल साबित होगा। ये इस लैंग्वेज कोर्स का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम 100+ सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। थर्ड पॉइंट है जो इस लैंग्वेज कोर्स से हम सीखेंगे, वो है प्रोनाउंसिएशन। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन। मेरे साथ बोलिएगा, प्रोनाउंसिएशन। एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे कैसे आप प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे प्ले, मैं कहता हूँ आई वांट टू प्ले विद यू। मैं ये नहीं कहता आई वांट टू प्ले विद यू। प्ले, ये प नहीं, फ साउंड है, ट नहीं, ठ साउंड है। यू आर माई टीचर, आई एम योर टीचर, तो ये क्या होगा? ठ साउंड है। इंग्लिश के अंदर ये साउंड एस्पिरेशन के साथ बोली जाती है। ख, क्लास, दिस इज द इंग्लिश लैंग्वेज क्लास। क्लास, क्लास नहीं, क्लास। ये 3 साउंड्स आप सही बोलना शुरू कर दें। फ, ठ, ख। बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार इसको बोलें। फ, ठ, ख। एक और साउंड है डे, लाइक टुडे इज संडे, टुडे इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये इस तरह से आप इसको जितना बोलते जाएंगे ये आपकी जुबान पे आता जाएगा। द वर्ड इज डे, नॉट डे। So we are going ahead, not so, go, no। तो ये साउंड है। जैसे एंजॉय, एंजॉय नहीं है मेरे दोस्तों, एंजॉय, एंजॉय। फाइन। इस तरह से एंटर, ये साउंड क्या है जी? एंटर, इंटर नहीं है। हम कहते हैं वो रूम में इंटर हो रहा है, नो, वो रूम में एंटर हो रहा है। ही इज एंटरिंग इनटू द रूम। एक वर्ड है बॉय, बॉय नहीं है मेरे दोस्तों, द वर्ड इज बॉय। इसको आगे लेकर चलते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन हम साथ साथ सीखेंगे। फोर्थ है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बोलने का लोगों के सामने, कॉन्फिडेंस बोलने का फ्लो के साथ। और ये भी कॉन्फिडेंस के यार गलतियां हुई तो फिर क्या हुआ, हम बोल सकते हैं, हम बोल लेंगे। लेकिन जो भी लोग बोलते हैं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती हैं, ज़्यादा या कम। हम अपनी जो नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे मारवाड़ी है, सराइकी है, पंजाबी है, उर्दू है, हिंदी है, पश्तो है, उसमें भी हम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं ना। क्या हम गलतियां नहीं करते? दोस्तों करते हैं।
तो इस कॉन्फिडेंस के साथ यस वी कैन डू, तो इस लैंग्वेज कोर्स से आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि भाई बोलें, गलत बोलेंगे तो सही की तरफ जाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस ऑफ स्पीकिंग विद फ्लो, रवानी के साथ अंग्रेजी बोलना, ये आपको इस लैंग्वेज कोर्स से मिलेगा। सबसे आखिर में है स्ट्रेस। स्ट्रेस वो नहीं जो हम लोग ले रहे हैं, ये है इंग्लिश का स्ट्रेस। स्ट्रेस कहते हैं दबाव को, किसके ऊपर? अल्फाज के ऊपर, जुमलों के ऊपर दबाव। दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज जो है स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज है। उर्दू, हिंदी या इससे मिलती जुलती बाकी लैंग्वेजेस जो हैं वो सिलेबल टाइम लैंग्वेज है। सिलेबल का मतलब क्या होता है? हर वर्ड के हिस्से पर जोर और जुमले के सारे हिस्सों पे जोर। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कॉलेज, दैट्स माई कॉलेज। आप उर्दू में कहते हैं ना ये कॉलेज है या कॉलेज है, इंग्लिश में कहते हैं कॉलेज। ट्रेनर, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ट्रेनर। या टीचर, यू आर माई टीचर, ओके, ही इज अ गुड ट्रेनर, ओके, दिस इज आवर कॉलेज, दिस इज आवर क्लास, ये मेरी क्लास है। ये जितने भी अल्फाज हैं उर्दू के तमाम हिस्सों पे जोर आता है। इंग्लिश के अगर 2 या 3 हिस्से हैं तो एक हिस्से पे जोर आएगा, दूसरों पे जोर नहीं आएगा। इसी वजह से उर्दू या हिंदी बोलने वाले जब इंग्लिश की तरफ आते हैं तो उन्हें इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे पब्लिक, इंग्लिश में बोलेंगे पब्लिक, पब्लिक, इंग्लिश उर्दू में बोलेंगे पब्लिक, फाइन। इंग्लिश में बोलेंगे स्पीकर, अंग्रेजी उर्दू में बोलेंगे स्पीकर, स्पीकर। उर्दू या हिंदी में क्या बोलेंगे? स्पीकर, बोलने वाला। ये मेरा हमसाया है, मैं आपका उस्ताद हूँ। अगर हम जुमलों की बात करें स्ट्रेस में, मैं आपका उस्ताद हूँ, आप मेरे दोस्त हैं। यू आर माई फ्रेंड, इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? यू आर माई फ्रेंड्स, यू आर माई स्टूडेंट्स, यू आर माई स्टूडेंट्स, यू आर माई टीचर, आई एम योर टीचर। इन तीनों पे जोर नहीं आएगा, इस एक हिस्से पे जोर आएगा, यानी एक वर्ड पे। इसके भी एक हिस्से पे जोर आएगा, दूसरे पे। जैसे टीच जोर आएगा, स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा। कितनी दिलचस्प बात है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अगर इसको आप अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लें, बोलचाल का हिस्सा बना लें, यकीन करें आपकी इंग्लिश आने वाले चंद ही दिनों में बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ेदार, बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाली है। मेरे दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि ये इस पूरे लैंग्वेज कोर्स के अंदर हमने आगे क्या सीखना है। जैसे वोकैबुलरी, जुमले बनाने का फ़न, कैसे अदायगी है, फ़्लो के साथ, रवानी के साथ अंग्रेज़ी बोलना, और ज़ोर कहाँ पे देना है और कहाँ पे नहीं देना, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज सिलेबल टाइम लैंग्वेज है। दोस्तों ये था हमारा तीसरा लेक्चर। इस यकीन के साथ इंग्लिश इज ईजी, यस यू कैन डू, यस आई कैन डू। बेस्ट विशेस।